हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 में मैच नंबर 43 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में। लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन्होंने अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स को हराया है और उसके बाद वो ये मुकाबला खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने ही घर पर अपना पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हारा है और उसके बाद ये इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने पहुंचेंगे। वहीं पर ये रिवर्स फिक्सचर है, यानी कि आईपीएल 2023 में दोनों ही टीम्स की एक बार पहले भी मुलाकात हो चुकी है। वो था मैच नंबर 15, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक विकेट से जीत हासिल करी थी बैंगलोर को उन्हीं के घर पर हराकर। तो ये जो मुकाबला है यानी कि एलएसजी वर्सेस आरसीबी मुकाबला, ये खेला जाएगा लखनऊ के अपने घर यानी कि एकाना क्रिकेट स्टेडियम पर। तो इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन होना चाहिए, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। एकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच यहां पर बॉलर्स को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, वहीं पर जो पेसर्स हैं वो इस पिच पर काफी ज्यादा किफायती साबित हो सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 4 आईपीएल मुकाबले जो इसी आईपीएल 2023 के दौरान इस पिच पर खेले गए हैं, उनमें से 2 मुकाबले उस टीम ने जीते हैं जिन्होंने यहां पर पहले बल्लेबाजी की है, और 2 मुकाबले उस टीम ने जीते हैं जिसने यहां पर चेस करने की कोशिश करी है। लेकिन आईपीएल 2023 का ये ट्रेंड है कि आप टॉस जीतिए, चेस करना पसंद करिए। तो यहां पर भी जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर कि आईपीएल इतिहास में दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे का सामना किया है महज 3 बार, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाजी मारी है 1 बार और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एलएसजी को हराया है 2 बार। लेकिन ये जो एक बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया है वो इसी साल यानी कि आईपीएल 2023 में हराया है, और वो था मैच नंबर 15, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को महज 1 विकेट से हराया था, और वो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के उन्हीं के घर पर जाकर यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जरूर चाहेंगे कि लखनऊ सुपर जायंट्स से उस हार का बदला लिया जाए। चलिए अब बिना किसी देरी के यहां पर बात कर लेते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और सबसे पहले यहां पर शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से। तो आप अपना विकेट कीपर यहां पर बनाइएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी यानी कि निकोलस पूरन को। पूरन की बात करें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 19 बॉल्स का सामना करते हुए 45 रन बना दिए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 1 छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 236.84 का। विकेट कीपर के बाद यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपके बल्लेबाज यानी कि बैटर्स कौन कौन होंगे। तो सबसे पहला नाम यहां पर होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के इंटरिम कैप्टन का यानी कि विराट कोहली का नाम। विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 37 बॉल्स का सामना किया था और उन्होंने अपनी इस पारी में 54 रन बनाए थे। जी हां, इसलिए विराट कोहली को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहां पर अगले बल्लेबाज की, और अगले बल्लेबाज होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही खिलाड़ी यानी कि फफ डुप्लेसी की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ तो उनका बल्ला नहीं चल पाया, वो बहुत जल्दी आउट हो गए, महज 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो जो मैच नंबर 15 खेला गया था वहां पर डुप्लेसी ने महज 46 बॉल्स का सामना करते हुए 79 रन अपने नाम के आगे स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। तो ऐसे में फफ डुप्लेसी को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान यानी कि केएल राहुल। चलिए तो बाद में बल्लेबाजों की अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 में वो होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी का नाम यानी कि ग्लेन मैक्सवेल का नाम। ग्लेन मैक्सवेल के बाद आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर जरूर पिक करिएगा लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंडर यानी कि मार्कस स्टोइनिस को। स्टोइनिस ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 40 बॉल्स को फेस करते हुए 72 रन बनाए थे, और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 180 का। और जब यहां पर गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने यहां पर गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी चटकाया। जी हां, स्टोइनिस की इसी कमाल की पारी की बदौलत उन्हें उस मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले खिलाड़ी की। और अगले खिलाड़ी जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए ऑलराउंडर के रूप में, वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी यानी कि काइल मेयर्स। काइल मेयर्स की बात करें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने उस मुकाबले में महज 24 बॉल्स का सामना किया था और इन 24 बॉल्स का सामना करते हुए उन्होंने यहाँ पर आईपीएल 2023 का चौथा अर्धशतक ठोक दिया था। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर 24 बॉल्स में 54 रन बनाए थे पंजाब किंग्स के खिलाफ। तो ऐसे में काइल मेयर्स को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करेगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे आरसीबी के खिलाड़ी यानी कि वनिंदु हसरंगा। चलिए ऑलराउंडर्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज तर्रार खिलाड़ी यानी कि मोहम्मद सिराज का नाम। मोहम्मद सिराज की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट चटकाया था जहां पर उन्होंने एंड्रे रसल को चलता किया था। और इतना ही नहीं, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में वो मैच नंबर 15 खेला गया था, वहां पर मोहम्मद सिराज ने लखनऊ के 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो ऐसे में मोहम्मद सिराज को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहां पर जो अगले गेंदबाज होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे लखनऊ सुपर जायंट के पेसर यानी कि नवीन उल हक। नवीन उल हक की बात करें तो उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 ओवर फेंकते हुए महज 30 रन कंसीड किए थे और अपने इन 4 ओवरों में उन्होंने 3 विकेटें भी चटकाई थी, जहां पर उनका इकोनॉमी रहा था 7.50 का। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स के ही फिरकी गेंदबाज यानी कि रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की बात करें तो पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी। ऐसे में रवि बिश्नोई को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर यहाँ पर कैप्टन की बात की जाए तो आप अपना कैप्टन बनाइएगा यहाँ पर आरसीबी के खिलाड़ी यानी कि फफ डू प्लेसी को। डुप्लेसी की बात करें तो अब तक इस आईपीएल 2023 में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, ऑरेंज कैप उनके सर पर सज रही है और इतना ही नहीं 8 मुकाबलों में वो अब तक 5 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो ऐसे में फफ डुप्लेसी होने चाहिए आपके कप्तान आपकी फैंटेसी 11 के लिए। वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो वाइस कैप्टन होने चाहिए आपके लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑलराउंडर यानी कि मार्कस स्टोइनिस। स्टोइनिस की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के मार्कस स्टोइनिस ने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के खिलाफ 72 रन बनाए, एक कमाल की पारी खेली, एक विकेट भी चटकाया उन्होंने जिसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। और इतना ही नहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का वो जो मैच नंबर 15 हुआ था वहां पर उन्होंने महज 30 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन अपने नाम के आगे लगा दिए थे स्कोर बोर्ड पर। तो ऐसे में आप मार्कस स्टोइनिस को अपना वाइस कैप्टन पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थी मैच नंबर 43 यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होने वाले मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।